हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय एकमात्र ऐसा विद्रोह जिसमें महिलाओं और बच्चों ने भी भाग लिया, तो बताइए कौन सा था। तो आंसर हो जाएगा टोंक विद्रोह। तो 1857 की क्रांति के समय एकमात्र ऐसा विद्रोह जिसमें महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया वो था टोंक विद्रोह। ठीक है, सेकंड देखिए, तात्या टोपे ने झालावाड़ के किस शासक को हराकर झालावाड़ पर अधिकार किया, यानी तात्या टोपे ने झालावाड़ के किस राजा को हराया था। तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी सिंह, क्योंकि झालावाड़ के राजा कौन थे उस समय, पृथ्वी सिंह थे, और इनको हरा के खुद इन्होंने झालावाड़ पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, तात्या टोपे पहली बार राजस्थान में कहाँ पर आए थे। सबसे पहले राजस्थान में कहाँ आए थे तात्या टोपे, तो आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा में, यानी सबसे पहले भीलवाड़ा में आए थे। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का मंगल पांडे कौन थे, यानी कि राजस्थान के मंगल पांडे किसको कहा गया है। तो इसका आंसर होगा अमरचंद बाटिया को, इनको राजस्थान का मंगल पांडे कहा है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति में सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे। जो सबसे कम उम्र में शहीद हुए उनका नाम था हेमू कालाणी, जो कि 16 वर्ष में ही शहीद हो गए थे। तो 1857 की क्रांति में सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे हेमू कालाणी। नेक्स्ट देखिए, मैकमोहन की कब्र कहाँ पर है। मैकमोहन कौन है, पॉलिटिकल एजेंट थे। ठीक है, तो आपसे पूछे है कि इनकी कब्र कहाँ पर है, तो आंसर होगा आउवा पाली में। और ये कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे, तो इसका आंसर होगा मारवाड़ के। ठीक है, मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे मैकमोहन, और इनकी कब्र कहाँ पर है, आउवा पाली में। नेक्स्ट देखिए, बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ। बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ, तो आंसर होगा 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखिए, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, यह नारा किसने दिया था। और ये नारा किसने दिया था, तो आंसर होगा शिवनाथ सिंह ने। और कौन सी छावनी में दिया था, एरनपुरा की छावनी में। ठीक है, तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा किसने दिया था, शिवनाथ सिंह ने। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व एरनपुरा छावनी कहाँ पर थी। जो हम पढ़ते हैं ना कि एरनपुरा की छावनी में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था, तो ये एरनपुरा की छावनी कहाँ थी स्वतंत्रता से पूर्व, तो आंसर होगा सिरोही में थी। नेक्स्ट देखिए, 1857 की क्रांति के समय किस शासक को अंग्रेज समर्थक होने के कारण उसकी प्रजा ईसाई राजा कहकर पुकारती थी। तो ईसाई राजा किसको कहते थे, तो आंसर होगा टोंक के नवाब को ईसाई राजा कहते थे। कौन कहते थे, उसकी प्रजा कहती थी। क्यों कहती थी, क्योंकि ये अंग्रेजों के क्या थे, समर्थक थे। तो अंग्रेजों के समर्थक होने के कारण ईसाई राजा कहकर पुकारते थे किसको, टोंक के नवाब को। नेक्स्ट देखिए, तात्या टोपे कहाँ के क्रांतिकारी नेता थे। जो हमने पढ़ा ना कि तात्या टोपे सबसे पहले राजस्थान में कहाँ आए थे, भीलवाड़ा में आए थे, तो ये कहाँ के नेता थे, कहाँ के क्रांतिकारी नेता थे, तो आंसर होगा ग्वालियर एमपी, मध्य प्रदेश के नेता थे ये, ग्वालियर एमपी के। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों ने आउवा में
विद्रोह का दमन करने हेतु किसके नेतृत्व में संयुक्त सेना का गठन किया था। आउवा पाली में विद्रोह का दमन करने हेतु संयुक्त सेना का गठन किसके नेतृत्व में किया? कर्नल होम्स के नेतृत्व में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोटा में 1857 के विद्रोह के समय मेजर बर्टन के किन दो निजी डॉक्टर की हत्या क्रांतिकारियों के द्वारा की गई थी। आपसे पूछा है कि मेजर बर्टन के दो डॉक्टर कौन थे जिनकी हत्या क्रांतिकारियों ने की थी। तो डॉक्टर के नाम है सैडलर और कोटम। नेक्स्ट देखिए, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष किस स्थान पर समर्पण किया था। तो आंसर होगा नीमच में। नीमच कहाँ है? एमपी में। तो आपसे पूछा है कि आउवा के ठाकुर जो थे उनका नाम था कुशाल सिंह, उन्होंने अंग्रेजों के समक्ष समर्पण किया, किस स्थान पर समर्पण किया? तो आंसर होगा नीमच में। नेक्स्ट देखिए, भरतपुर में 1857 की क्रांति का विद्रोह किसके द्वारा किया गया? भरतपुर में किसने किया था 1857 की क्रांति का विद्रोह? तो आंसर होगा मेव और गुज्जर जाति के द्वारा भरतपुर का विद्रोह हुआ। नेक्स्ट देखिए, नसीराबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? यानी सबसे पहले जो क्रांति हुई थी वो नसीराबाद से ही हुई थी, तो इसका नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर होगा बख्तावर सिंह। ठीक है, इसके बाद देखिए, शेखावाटी ब्रिगेड का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ था? तो शेखावाटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय है वो था झुंझुनू में। नेक्स्ट देखिए, यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। यह कथन किस अधिकारी का है? यानी किस अंग्रेज अधिकारी ने ऐसा कहा था कि यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। ये कहा था पैट्रिक लॉरेंस ने, जो कि एजीजी था, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस ने यह बात कही थी। नेक्स्ट देखिए, इंग्लैंड का पीएम कौन था? यानी जब 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे? तो आंसर होगा पामस्टिन। कौन थे? पामस्टिन। नेक्स्ट देखिए, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सज़ा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। यह कथन किसने कहा? यानी जब तात्या टोपे को फांसी दी गई तो उनके लिए कहा गया है कि इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सज़ा के लिए स्वीकृति किसने दी थी और इस बात की पुष्टि किसने की। तो यह कथन किसने कहा? तो आंसर होगा कैप्टन सावर्स ने कही थी ये बात। नेक्स्ट देखिए, 1857 के विद्रोह, ये है विद्रोह के दौरान किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की? यानी आपसे पूछा है कि तात्या टोपे की सहायता किस ठिकानेदार ने की थी? तो आंसर होगा सलुम्बर के केसरी सिंह ने तात्या टोपे की सहायता की थी। नेक्स्ट देखिए, कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने शरण दी? जो हम पढ़ते हैं ना, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने नीमच में समर्पण किया था, तो समर्पण से पहले इन्होंने किसी के पास शरण ली होगी। तो आपसे पूछा है कि कुशाल सिंह ने किसके पास शरण ली थी? तो आंसर होगा कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह के यहाँ इन्होंने शरण ली थी। नेक्स्ट देखिए,
राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा का महाराव की सहायता की? यानी जब कोटा में क्रांतिकारियों ने विद्रोह किया था तब कोटा को कहाँ के शासक ने आज़ाद कराया? तो आंसर होगा करौली के राजा ने आज़ाद कराया। और करौली के राजा कौन थे? मदन पाल सिंह। इसके बाद देखिए, सीकर में तात्या टोपे की सेना को किसने हराया? कहाँ पे? सीकर में। सीकर में तात्या टोपे की सेना को किसने हराया था? कर्नल होम्स ने। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के राजाओं में वह राजा जो सेना के साथ 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की सहायतार्थ राज्य से बाहर गया था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 1857 की क्रांति के दौरान ऐसा एक राजा हुआ है जो अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य से बाहर चला गया था। तो वो राजा कौन था? बीकानेर के सरदार सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1857 की क्रांति के समय टोंक का नवाब कौन था? तो टोंक का नवाब था नज़ीर खां। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का दूसरा भामाशाह किसे कहते हैं? तो राजस्थान का दूसरा भामाशाह है अमरचंद बाठिया। ठीक है, इन्हीं को मंगल पांडे भी कहते हैं और इन्हीं को दूसरा भामाशाह भी कहते हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि भाई दूसरा भामाशाह तो अमरचंद बाठिया हो गए, लेकिन प्रथम कौन है? तो प्रथम भामाशाह है कावड़िया ओसवाल परिवार के निवासी, जिन्होंने महाराणा प्रताप की सहायता की थी। ठीक है, तो क्या बताएंगे कि कावड़िया ओसवाल परिवार के निवासी थे जो फर्स्ट भामाशाह थे, इन्होंने महाराणा प्रताप की सहायता की थी। और दूसरा भामाशाह पूछे तो अमरचंद बाठिया। नेक्स्ट देखिए, 1857 के विद्रोह में रियासती राजाओं के सहयोग के बारे में किस अंग्रेज अधिकारी ने यह कहा कि इन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य किया, नहीं तो हमारी कश्ती बह जाती? यानी इनका कहने का मतलब है, अगर रियासती राजाओं ने अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया होता तो अंग्रेज़ टिक नहीं पाते और उनका 1857 की क्रांति में ही उनका विनाश करके उनको इंडिया से भगा दिया गया होता। तो कौन कह रही है ये बात? लॉर्ड कैनिंग कह रहे हैं कि 1857 की क्रांति में रियासती राजाओं ने जो सहयोग किया उसके कारण उनको कहा कि इन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य किया, नहीं तो हमारी कश्ती बह जाती। यह कथन किसने कहा? लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में कब ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ? यानी कि ब्रिटिश सरकार ने कब अपनी सत्ता स्थापित की राजस्थान में? तो आंसर होगा 1817 और 1818 में, जब इन्होंने आश्रित पार्थक्य की संधि करी राजस्थान के रियासती राजाओं के साथ, तब इनका आधिपत्य राजस्थान में स्थापित हो गया था। इसके बाद देखिए, डूंगर जी और जवाहर जी किस जिले के थे? किस जिले से थे ये? तो आंसर होगा सीकर जिले से थे। कौन थे? डूंगर जी और जवाहर जी। नेक्स्ट देखिए, कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आउवा पर कब्जा कब किया? यानी ये आउवा के ठाकुर थे कुशाल सिंह, तो जब ये हार गए तो वो वहाँ से चले गए। और तब अंग्रेज़ों ने कब अधिकार किया आउवा पर? तो आंसर होगा 20 जनवरी 1858 को अंग्रेज़ों ने आउवा पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट देखिए, 1857 की क्रांति में कोटा का दमन कब किया? यानी जब कोटा पर क्रांतिकारियों ने अपना अधिकार जमा लिया था, 6 महीने तक कोटा क्रांतिकारियों के अंडर में रहा, तब इन्होंने अंग्रेज़ों ने कोटा को क्रांतिकारियों के चंगुल से आज़ाद करवाया। तो कब इन्होंने कोटा को आज़ाद करा लिया था? 30 मार्च 1858 को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
1857 की क्रांति में मेवाड़ महाराणा की विप्लव के प्रति क्या नीति रही। यानी आपसे पूछा है कि जो मेवाड़ महाराणा थे वो उनकी नीति क्या थी, तो ये अंग्रेज़ों के प्रति सहयोग की नीति थी। जैसा कि हमने देखा कि हर जो रियासती राजा थे ज़्यादातर की नीति ऐसी ही थी कि इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। अगर ये अंग्रेज़ों का साथ ना देते तो उसी समय हमारे राजस्थान से, हमारे देश से अंग्रेज़ों को भगा दिया गया होता। नेक्स्ट देखिए, 1857 के विप्लव में आउवा के ठाकुर खुशाल सिंह क्रांतिकारियों को कहाँ ले गया था। जाहिर सी बात है, आउवा के ठाकुर थे तो क्रांतिकारी कहाँ शरण लेने आएंगे, आउवा में। तो आंसर होगा कि ये क्रांतिकारियों को आउवा में लेकर आए थे। नेक्स्ट देखिए, नीमच छावनी में विद्रोह होने के बाद वहां उपस्थित ब्रिटिश अधिकारी और परिवारजन भागकर कहाँ चले गए। जब नीमच छावनी में विद्रोह हो गया था तो ये सारे भागकर कहाँ चले, मेवाड़। और मेवाड़ में वहाँ के महाराणा स्वरूप सिंह ने इनको शरण दी थी। नेक्स्ट देखिए, तात्या टोपे को किस व्यक्ति ने विश्वासघात कर अंग्रेज़ों के हाथों पकड़वाया। यानी जब तात्या टोपे अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए इधर से उधर भटक रहे थे तब इन्हीं के एक मित्र थे जिन्होंने विश्वासघात किया और इनको अंग्रेज़ों के हाथ पकड़वा दिया। तो उस विश्वासघाती का नाम क्या था, नरवर के जागीरदार थे मानसिंह नरूका। इन्होंने तात्या टोपे का पता बताया अंग्रेज़ों को और अंग्रेज़ों ने तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया। तो विश्वासघाती कौन था, नरवर एमपी। नरवर कहाँ पे है, एमपी में। तो एमपी के जागीरदार थे जिनका नाम था मानसिंह नरूका।